हेलो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक है, हमने ये नया चैनल खोला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन बहुत दिन से चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कक्षा 9, 10, 11, 12 वालों के लिए एक खास करके चैनल बनाया है। इसमें आपको NCERT की बुक से हर एक एक्सरसाइज का 1 सवाल बाई सवाल कंटिन्यू सारे सवाल, ठीक है, आपको इस चैनल पे मिलेंगे। उनका सलूशन मिलेगा। जिस भी भाई को, जिस भी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में दिक्कत है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख जाके कोई भी क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ से डरना नहीं है। मैथ बहुत सरल है। सब्जेक्ट कठिन कौन होता है? जिस सब्जेक्ट पे हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है, वो मन नहीं लगता तो हम पढ़ते नहीं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो उस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। मैथ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन है। यदि आपको प्लस, माइनस और गुणा और भाग ये चार चीज़ें आती हैं, ठीक है, यदि मैथमेटिक्स में आपको प्लस, माइनस, गुणा और भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग चार चीज़ें आती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको मैथ आती है। बस करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, आपको समय बचाना है, तो इन्हीं पे आपको काम करना होगा। ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये चीज़ें अच्छी तरीके से आपको आती हैं तो आप मैथ आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ में और कुछ नहीं है। कुछ थोड़े बहुत बीजगणित के फार्मूले हैं, वो आपको हम बताएंगे। और ये चीज़ें आपका ऑपरेशन जो है ना, ये बहुत फास्ट होना चाहिए। जितने फास्ट होगा उतने आप जल्दी सवाल को कर पाएंगे। तो इनके बारे में जो है आप इनको अच्छी तरीके से सीखिए। अब जोड़ना, कहीं संख्याओं का जोड़ना हो सकता है 4 + 6, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 10 होता है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि मैथ में दो तरीके की राशियाँ होती हैं, चर और अचर। चर और अचर। तो अब 4 और 6 आपको तो पता चल गया 10 होता है, लेकिन अब हम ये कहें कि x + x कितना हो गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2x होता है। चर और अचर, तो चर मतलब वो जिसका मान बदल जाए, और अचर मतलब वो जिसका मान ना बदले। ठीक है, तो अचर राशियाँ हुए जिनको हम किसी सांकेतिक भाषा में किसी भी संख्या से, किसी भी अक्षर द्वारा प्रकट करते हैं, वो अचर राशियाँ होती हैं। जैसे x, y, z, ABCD, PQRS कुछ भी है ना, किसी भी चीज़ से व्यक्त करते हैं तो वो अचर राशियाँ होती हैं। ठीक है, और अचर राशियाँ जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब आपकी जो है अचर राशियाँ, इनका मान बदलता नहीं है। तो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए, चाहे वो चर राशियों का हो या अचर राशियों का हो या बीजीय व्यंजक का हो। बीजीय व्यंजक में चर और अचर दोनों जब सम्मिलित हो जाते हैं तो बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे 4x + 2y + 6x, ये इस टाइप के लिखे होंगे बीजीय व्यंजक, जिसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित होते हैं। जगह 4 और x है ना, तो चर और अचर दोनों सम्मिलित होते हैं, तो वो जो है आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो बीजीय व्यंजकों की गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना ये आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 9, 10, 11, 12 वाले सभी बच्चों के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको बीजगणित के कुछ सूत्र हैं, उनको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। वो अच्छी तरीके से आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब याद कर लीजिएगा। हम लिखे दे रहे हैं, आपकी बुक्स में भी दिए होंगे 6, 7, 8 में आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन पढ़ चुके हैं और आपको ये नहीं आता है तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, वो फार्मूले बीजगणित के आपको आने चाहिए। वो कक्षा 5 से लगा के 6 से लगा के आप इंटर नहीं BSc में किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी आपको वो फार्मूले मिलेंगे। अगर आपने पीछे कक्षा में पढ़ा है, भूल गए और कक्षा 10 में वो नहीं दिया फार्मूला है, तो आप कैसे सवाल कर पाएंगे। तो इसलिए वो पीछे के फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण सरल समीकरणे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सरल समीकरणे बीजगणित की है। नंबर 1 देखेंगे आप, a + b का
होल स्क्वायर। अब यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो या 4 प्लस 6 का लिखा हो, ये इस तरह का कोई भी बीजीय व्यंजक है तो उसको आप इसी तरह इसके फार्मूले के आधार पर ही बोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। नंबर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। नंबर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। नंबर 4 a प्लस बी का होल क्यूब आप पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। नंबर 5 a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। नंबर 6 a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और नंबर 7 ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नंबर 8 a प्लस बी प्लस सी, 3 वेरिएबल्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, प्लस 2ca। ये साइड में नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए 2ca, ठीक है। हम बोल भी रहे हैं, पहले ही दिन से आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और जितना हम बता रहे हैं उसको एक नोट्स के रूप में बनाते रहिए और पूरी कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 12 के पूरी बुक के सूत्र आप लोग किताब होगी आपके पास NCERT वाली से पढ़िएगा, पेपर उसी से आता है यूपी बोर्ड में भी। तो सारे बुक्स के जो भी चैप्टर आप पढ़िए, एक फार्मूले की कॉपी पतली 10 रुपये वाली अलग बना लीजिए और सारे फार्मूले एक पास इकट्ठा करिए। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले उसके आपको फार्मूले के बारे में बता देंगे, वो सारे फार्मूले हर चैप्टर बाई चैप्टर आप एक पास इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप पर डे सुबह शाम 1 बार या 2 बार दिन में उस फार्मूलों को देख लेते हैं तो आपको फार्मूले पर डे देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। और फार्मूले मैथ में याद हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपको आधी मैथ आ गई। गुणा भाग आपको आती है, जोड़ना घटाना आता ही है, सिर्फ फार्मूले नहीं पता है, फार्मूले याद हो गए तो सीधे हमने क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूले रख दिया, फार्मूला लिखा, उसमें क्वेश्चन से देख के वैल्यू पुटअप कर दिया, मानक दिया और आप उसका गुणा भाग जोड़ना घटाना जो भी उसमें था उसका सलूशन निकाल लिया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आप लोग सारे फार्मूले हर चैप्टर के एक पास इकट्ठा कर लिए। ये फार्मूले पीछे हैं, पिछली कक्षाओं के, इसलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं और मैथ में आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए। उसके बाद और आपको कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको वर्ग और वर्गमूल पता होना चाहिए। तो आप कक्षा 10 वाले बच्चे, 12 वाले बच्चे, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे जो है कक्षा 1 से लगा के 30 तक वर्गमूल याद कर लें, याद होना चाहिए, वर्गमूल याद करें, ठीक है। इतने वर्गमूल याद होने चाहिए। और 1 से लगा के 20 तक घनमूल, वर्ग याद, वर्गमूल नहीं वर्ग, और तब 1 से 20 तक घन याद करें। यदि ये आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जब याद होंगे तो गुणा भाग में और जोड़ना घटाना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, ठीक है। तो इतना ये आपको याद होना चाहिए। और 2 से, ठीक है, 20 तक पहाड़ा, 2 से 20 तक पहाड़ा याद करें, ठीक है। 2 से 20 तक पहाड़ा, पहाड़ा ऐसे नहीं कि हमने पूछा 18 पंचे तो आप पढ़ रहे हो कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ऐसे नहीं। जैसे
किसी के मुंह से निकले कि 18 पंचे कितना होता है, या जहाँ क्वेश्चन में हमने देखा 18 गुणे 5 लिखा है तो 18 पंचे 90 सटाक से तुरंत आपको बताना चाहिए। ऐसे यदि आपको याद है तो आप समझिए कि आपको पहाड़ा याद है। पहाड़ा पढ़ना पड़े शुरू से, 19 का पूछा जाए 19 पंचे तो आप 19 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, तो इसका मतलब आपको पहाड़ा याद नहीं है। पहाड़ा याद हम जब मानेंगे जब आपसे पूछा जाए कि 19 पंचे है, तो 19 पंचे 95, तुरंत आप हमारे मुंह से निकले कि 19 पंचे और आप सटाक से बता दें कि 95 होता है, तब तो आप समझिए कि आपको पहाड़ा याद है। ठीक है, तो हम आपको वर्ग लिखे दे रहे हैं, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, और उनको पढ़िएगा, याद करिएगा। तो ये देखिए इधर संख्या और इस तरफ वर्ग। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 4। वर्ग समझ रहे ना, वर्ग का मतलब जिस संख्या का वर्ग निकालना हो या किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 4 का वर्ग निकालना, 4 को 4 से 2 बार हो गई, 4 4 2 बार हो गया, गुणा किया तो मिला 16। तो 16 जो है वो किसकी गुणा की है, 4 की। तो 16 जो है वो 4 का वर्ग है। ठीक है, तो जिस संख्या का वर्ग निकालना हो मतलब उस संख्या को 2 बार गुणा कर दीजिए तो आपको वर्ग ज्ञात हो जाएगा। तो वर्ग की परिभाषा ये होती है, जब किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 6 36, 7 का वर्ग 7 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 8 का वर्ग तो 8 8 64, 9 का वर्ग तो 9 9 81 और 10 का वर्ग तो 10 100 होता है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है ना, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है, और 19 का वर्ग 361 होता है, और 20 का वर्ग 400 होता है। ठीक है, तो ये आपके 20 तक वर्ग हो गए। इसके बाद आगे और लिखेंगे अभी हम। यदि ये याद है तो आप कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं ना, वैसे कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग 484 होता है ना, 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है ना, 23 का वर्ग 529 होता है। उसके बाद 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है ना, 26 का वर्ग कितना होता है 26 का वर्ग 676 होता है, 27 का वर्ग होता है 729 होता है। आप चाहें तो गुणा करके कर सकते हैं, एक बार लिख लीजिए उसके बाद याद कर लीजिए। 28 का वर्ग 784 होता है, 29 का वर्ग 841 होता है। ठीक है, और 30 का वर्ग कितना होता है 30 का वर्ग 900 होता है। तो इस तरह जो है आप लोग वर्ग याद कर लीजिए, 1 से 20 तक के 30 तक के 20 तक के पहले याद कर लीजिए, 20 तक याद हो जाए तो उसके बाद 1 से 30 तक के याद कर लीजिए। ठीक है, और 1 से 20 तक के घन आप लोग गुणा करके लिख लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे जैसे हमने बताया है ऐसे लिख। अब घन होगा तो घन में क्या होता है, जब किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाती है, कितनी बार 3 बार गुणा किया जाती है, 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या का घन होती है। जैसे 2 का घन कितना होगा, 1 का घन कितना होगा, है ना। तो इसको क्या 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 की गुणा कितनी भी बार किया 1 ही आता है। और 2 का घन निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, 3 का घन निकालना है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27। ठीक है, तो ऐसे जो है आप कर सकते हैं। आप 1 से 20 तक की संख्याओं के घन लिख लेंगे, उनको याद कर लेंगे। यदि इतना वर्क आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपको मैथ अच्छे से
आने लगेगी। ठीक है, तो हम जो है अभी अगला वीडियो जो कल आपको देंगे, अगले वीडियो में कक्षा 9, 10, 11, 12 वालों के लिए पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से पहले चैप्टर में जितने सूत्र होंगे वो पहले आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि चैप्टर को हल करने में, पढ़ने में हमको आसानी रहे। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।